नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, ओपी दास की तरफ से आप सभी साथियों का वैकेंसी डिटेल पर स्वागत है। और जैसा कि आप लोग थंब गोल पर देख चुके हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर जो रिक्वायरमेंट आई है नई नई बिल्कुल ताजा आज की डेट में, उन पोस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पंजाब एंड सिंध बैंक की रिक्वायरमेंट आई है 2025 की। तो यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर जो पोस्ट हैं, जो वैकेंसी हैं, वो 190 हैं। और पोस्ट का नाम यहाँ पर क्रेडिट मैनेजर एंड एग्रीकल्चर मैनेजर, दो पोस्ट यहाँ पर आई हैं, यानी दो प्रकार की पोस्ट है यहाँ पर। एक तो है क्रेडिट मैनेजर के लिए और एक है एग्रीकल्चर मैनेजर के लिए। ठीक है, तो अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 19 सितंबर यानी कि आज से हो चुकी है और लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर 10 अक्टूबर 2025। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए यहाँ पर 850 रुपए है प्लस में गवर्नमेंट टैक्स। और एससी के लिए और एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 100 रुपए फीस है प्लस में गवर्नमेंट टैक्स। उसके बाद में यहाँ पर प्रिंट निकाल सकते हो आप यहाँ पर 25 तक। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम जो है यहाँ पर 23 साल रहने वाला है और मैक्सिमम जो है 35 साल तक के साथी जो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मैनेजर के लिए एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए एग्रीकल्चर के साथ में, यानी ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर और रिलेटेड फील्ड विद 60% मार्क्स के, और 55% चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। और क्रेडिट मैनेजर के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए विद 60% मार्क्स और सीए और सीएमए, सीएफए और एमबीए फाइनेंस के साथ में जिन्होंने की है तो वो साथी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करें सैलरी की, तो सैलरी जो रहने वाली है 64,820 रुपए से लेकर के 93,960 रुपए तक। तो अच्छा पैकेज है। आप लोग इस एलिजिबिलिटी को रखते हैं और ये एज क्राइटेरिया रखते हैं, आपकी परसेंटेज भी इसके अकॉर्डिंग है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये थे हमारे कुछ की पॉइंट्स जो इस पोस्ट से रिलेटेड है और हम लोग लेके चलते हैं आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर। ये इसकी वेबसाइट है, मैंने सिर्फ पोस्ट से रिलेटेड की पॉइंट डिस्कस किए हैं, बाकी जो ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है वो साइट के ऊपर है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं वो ऑथेंटिक नोटिफिकेशंस क्या है। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर। पंजाब एंड सिंध बैंक जो ओपनिंग हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए 19 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर 10 अक्टूबर। ठीक है, सेम बातें हैं, वही हैं। और यहाँ पर क्रेडिट मैनेजर के लिए जो पोस्ट हैं यहाँ पर 130 पोस्ट हैं और एग्रीकल्चर मैनेजर के लिए जो पोस्ट हैं वो 60 पोस्ट हैं, टोटल 190 पोस्ट यहाँ पर। उसके बाद में इसके की पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं वो है मिनिमम एज जो रहने वाली है वो कम से कम 23 साल का साथी जो इसको अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम जो है यहाँ पर 35 साल तक का अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको पता ही है, ठीक है, सारी बातें आप जानते हो। एससी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है और पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको जो है 10 साल की छूट मिलती है। पर्सन अफेक्टेड बाय, तो ये सारा क्राइटेरिया जो है एज का, छूट का यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर देखें तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यही है जो छूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर एज में। तो ये डाटा जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये रिपीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखें तो नेक्स्ट स्लाइड पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है देखिए जरा। तो यहाँ पर है इसकी एजुकेशन, क्रेडिट के लिए, क्रेडिट मैनेजर के लिए एजुकेशन यहाँ पर ये है और एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। एजुकेशन में आपको चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55 में भी चलेगा। और या फिर जो है आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि सीए है, सीएमए है या फिर सीएफए, एमबीए फाइनेंस से हैं तो आपको सेम। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है, मिनिमम 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ब्रांच मैनेजर। ठीक है, तो ये जो है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के अंदर है। और ठीक इसी प्रकार से जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर मैनेजर के लिए भी इसी प्रकार की बातें हैं जो यहाँ पर हैं, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हम यहाँ पर क्रेडिट मैनेजर के लिए क्या रोल रहने वाला है, यानी क्रेडिट मैनेजर्स के लिए जो रोल क्या है तो उसमें ये की पॉइंट्स हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कस्टमर क्रेडिट ऑपरेशन, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ब्रांच मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन,
एनी अदर रोल एज असाइंड बाय द बैंक या फिर अथॉरिटीज। ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, क्रेडिट मैनेजर की। और इसी प्रकार से एग्रीकल्चर मैनेजर जो है उसका भी जो रोल है उसकी भी कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कार्य रहेंगे, ये रहेंगे। उसके बाद में कुछ और जो है इससे संबंधित जो है डाटा है मेरे पास में, वो क्या है देखिए जरा नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो एग्जाम हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर रिटन टेस्ट रहेगा, स्क्रीनिंग रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। उसके बाद में आपकी यहाँ पर जॉब होती है।